17 साला जवान साली की सवारी। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी। मेरी बीवी एक खूबसूरत तरीन औरत थी और मेरी साली भी किसी से कम नहीं थी। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बेतकलीफी मेरी साली के साथ काफ़ी ज़्यादा थी। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उनके खानदान की सारी लालकियां एकदम सारुख सफ़ेद हैं और बहुत ही खूबसूरत और सुंदर हैं। मेरी साली की उम्र इस वक्त 20 साल थी, जबकि मेरी बेबी 22 साल की थी और मेरी अपनी उम्र 28 साल थी। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर था। मेरा ट्रांसफ़र कंपनी ने एक दूसरे शहर कर दिया था, जहां ना तो मेरे घर वाले थे और न ही मेरे ससुराल वाले। ये दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बेबी को लेकर उस घर में शिफ्ट हो गया था। मेरी बेबी का नाम हमेरा था, जबकि मेरी साली का नाम समीरा था। एक दिन मेरी बेबी ने मुझे बताया कि वह समीरा को यहाँ है बुलवा रही है। वहाँ घर में कुछ प्रॉब्लम है और समीरा काफ़ी डिस्टर्ब है। मैंने उसको बख्शी दे दी। इसमें मना करने वाली कोई बात थी भी नहीं, क्योंकि समीरा को नज़दीक रखना तो मेरी दिली ख्वाहिश थी। मैं उसको अपना करीब तो नहीं कर सकता था, मगर उसको अपना करीब तो रख सकता था। हालांकि मेरे दिल में उसके साथ मोहब्बत करने की शदीद ख्वाहिश थी। वो एक ऐसी लालकी थी जिसमें प्यार कोट कोट कर भरा हुआ था। किस पागल का दिल नहीं चाहेगा उसके साथ मोहब्बत करने का। मैं भी तो आखिर मर्द था। एक रोटी से पेट कहाँ भरता है। खैर, कुछ दिन बाद समीरा हमारे घर आ गई। उसके चेहरे की उदासी से मुझे कुछ अंदाज़ा तो ना हुआ, मगर ये समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, समीरा आ गई। अब उसे कुछ दिन यहाँ रहना था। वो मुझसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही थी। मैं आपको ये बताना भूल गया कि मेरी बीवी अपना वक्त गुजारने के लिए एक स्कूल में पढ़ा रही थी। सारा दिन वो अकेली होती थी, तो उसने एक स्कूल में जॉब स्टार्ट कर दी। वो दिन में वापस हो गई, घर आ जाती थी। खैर, समीरा को रहते 1 हफ्ता हो गया था। मैं और मेरी बीवी उसको तकरीबन रोज़ाना ही बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते थे, ताकि समीरा का दिल बहल जाए। मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि वजह क्या है जो समीरा इतनी उदास और अपसीट है, तो मेरी बीवी ने बताया कि अबू उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करना चाहते हैं। वो किसी और लड़के में दिलचस्पी रखती है, जबकि वालिद उसके खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी करना चाहते हैं और उसके नामाने पर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए है, जबकि वालिद उसके खिलाफ अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी करना चाहते हैं और उसके नामाने पर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। समीरा तो किसी और में दिलचस्पी रखती है, वो तो कभी भी हाथ नहीं रखने देगी, और अगर उसने शोर मचा दिया तो मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। मगर एक रात अचानक मेरे अंदाजे गलत साबित हो गए। मेरी बीवी इस रात मज़े से मेरे साथ भरपूर नींद में थी। मुझे प्यास महसूस हुई तो मैं उठा और फ्रिज से पानी निकालने लगा, तो मालूम हुआ कि कमरे में रखे फ्रिज में एक भी है नहीं। बोतल ठंडे पानी की नहीं है, तो मैंने कमरे से बाहर जाकर किचन के फ्रिज से पानी पीना चाहा। मैं बाहर निकला तो देखा किचन के सामने टेलीफोन का स्टैंड था, जहां समीरा खड़ी किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। उसने मुझे नहीं देखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ किसी न किसी चीज़ की आड़ लेता हुआ समीरा के नज़दीक पहुंच गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया। वो हदायत हर अमल पेरा थी जो उसे फ़ोन पर मिल रही थी। शायद वो अपने बुआए फरंस से बातें कर रही थी और उनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा थे, जो कि शायद मोहब्बत तक जा पहुँचे थे। समीरा उसे बातों में भी अपनी चाहत और मोहब्बत है कि तलब का इजहार कर रही थी, और वो लड़का शायद उसको गाइड कर रहा था कि किस तरह वो उस वक्त ये सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा, मगर मेरी खुशी की इंतहा भी न रही, क्योंकि मैं अब समीरा पर हाथ डाल सकता था।
अब तक मैं ये समझ रहा था, मगर उनके ताल्लुकात का अंदाज़ा करके मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि अब समीरा पर हाथ डालना मुश्किल नहीं है। अगर उसने शोर भी मचाया तो मैं उसको उस फ़ोन पर होने वाली बातचीत और हरकतों को बताकर ब्लैकमेल कर सकता। अब मेरे हाथ में समीरा की कमज़ोरी आ गई थी। खैर, ये सब देखकर मैं पानी पिए बगैर वापस आ गया और उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं पूरी रात सोचता रहा और मंसूबा बनाता रहा कि किसी तरह समीरा पर हाथ रखा जाए कि वो आराम से मेरी हो आ जाए। खैर, उसी